हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम्स ऑफ होममेकर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं टीचिंग जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और इस चैनल पर डेली मैं आपके साथ अपनी स्टडी रूटीन शेयर करती हूँ और साथ ही आपसे कुछ बातें भी शेयर करती हूँ। तो स्टडी करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाऊँ और इसके साथ ही मैंने अपने दिन में जितना मुझे लगता है कि मैं स्टडी के लिए टाइम निकाल सकती हूँ उसको डिवाइड करके रखती हूँ कि मैंने कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है। तो फ्रेंड्स, बहुत से एस्पिरेंट के मन में ये डाउट होता है कि हमें टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए या फिर टाइम बाउंडेशन के अकॉर्डिंग। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर फिर भी आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो वो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ और साथ में ही आप मेरी स्टडी रूटीन देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टाइम बाउंडेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना और टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ना दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट हैं और दोनों के ही अपनी अपनी डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम टाइम बाउंड के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग हमें टॉपिक भी साथ में डिसाइड करना चाहिए कि हमें इस टाइम में इतना टॉपिक कवर करना है। तभी आप टाइम बाउंडेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। और टाइम बाउंडेशन से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम सारे सब्जेक्ट को टाइम दे पाते हैं। हमारे दिमाग में प्रेशर रहता है कि मुझे इतने टाइम पीरियड में ये वाला टॉपिक कवर करना है। अगर हम टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हमें टाइम की टेंशन नहीं होती कि हमें कितने टाइम में इसे कवर करना है। और कई बार हम उस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, क्योंकि फ्रेंड, जब हम टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है और जो हमें अच्छे लगते हैं। जो सब्जेक्ट हमें पसंद नहीं होते हैं उसे हम या तो बहुत कम टाइम देते हैं या फिर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो फिर हमें ये लगता है कि हमने ये वाले सब्जेक्ट तो पढ़े ही नहीं हैं। अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो फिर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें उस सब्जेक्ट और टॉपिक की डीप नॉलेज हो जाती है। बट अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आपको फिर टाइम बाउंडेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। टाइम बाउंडेशन को आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक को थोड़ा सा टाइम और दे देना चाहिए तो आप वैसा कर सकते हैं, अपना टाइम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे बहुत ही ज़्यादा रिजिड कर देंगे तो फिर कई बार कुछ टॉपिक बिल्कुल थोड़े से अधूरे रह जाएंगे और जो हमारे दिमाग में कई बार वही चीज़ रह जाती है कि वो वाला टॉपिक इतना सा रह गया, थोड़ी देर और उसे मैं कर सकता था। तो इसलिए अपनी टाइम बाउंडेशन में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल शेड्यूल रखें। किसी दिन अगर किसी सब्जेक्ट को टच नहीं कर पाए तो नेक्स्ट दिन उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दें। डेली आप अपने लिए प्लान कर सकते हैं कि मैंने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, या फिर आप अपना मंथली प्लान भी तैयार कर सकते हैं। पहले मैं स्टडी बिना टाइम टेबल के करती थी। मैं कभी नहीं देखती थी कि मैं कब पढ़ने बैठ रही हूँ, मैंने कितनी देर पढ़ना है। मैं ये देखती थी कि मुझे ये टॉपिक करना है, उसे चेक करने में फिर 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लग जाए, मुझे इससे मतलब नहीं होता था। यही होता था कि ये वाला टॉपिक ख़त्म करना है। पहले मैं कभी टाइमर का यूज़ नहीं करती थी, इससे मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। बट जैसे जैसे मैंने अपनी स्टडी रूटीन को चेंज करना स्टार्ट किया और जब मैं पढ़ाई टाइमर लगाकर करने लगी तो मुझे लगने लगा कि मैं बहुत कम ही पढ़ाई कर पा रही हूँ। जैसा पहले मैं सोचती थी कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई कर ली, जब एक्चुअल में टाइमर लगाकर उसे देखते हैं तो वो बहुत ही कम निकल के आता है। क्योंकि कई बार हम बीच में उठ जाते हैं और स्टडी वहीं पे छोड़ देते हैं, या फिर कई बार आपको पढ़ते पढ़ते कुछ और ख्याल आ जाता है और आपको लगता है कि मैं इतने घंटे से पढ़ने बैठा हूँ तो मेरा इतना टाइम हो गया है। बट एक्चुअल में आपने स्टडी कितनी करी है ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद को टाइम बाउंडेशन में बांधेंगे और हमेशा स्टडी करने के लिए टाइम लगा कर रखेंगे। टाइमर से आपको पता लगता है कि आपने पूरे दिन में
एक्चुअल में स्टडी के लिए कितना टाइम निकाला है, क्योंकि कई बार जिन घंटों को आप सोचते हैं मैंने पढ़ाई करी है, उस टाइम या तो आधा टाइम आपने फ़ोन देखने में वेस्ट कर दिया होता है, या फिर आप कुछ और ऐसा काम करने लग जाते हैं जो कि आपकी स्टडी से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होता। फिर भी आप उस टाइम पीरियड को अपने स्टडी वाले टाइम में काउंट कर देते हैं और आपको ये वहम रहता है कि मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी थी। इसलिए आप टाइमर लगाकर स्टडी कर सकते हैं और अपनी एक्चुअल स्टडी टाइम को ट्रैक कर सकते हैं कि मैंने आज इतनी देर स्टडी करी। सबसे पहले तो आप अपना टाइम टेबल डिसाइड करें कि आप दिन में कितना टाइम निकाल सकते हैं और आपको कब कब टाइम मिल सकता है। कुछ स्टडी आवर फिक्स रखिए, इस टाइम तो मुझे पढ़ाई करनी ही है, चाहे जो भी हो जाए। और कुछ में फ्लेक्सिबिलिटी रखिए कि अगर इस टाइम पे कुछ काम आ जाता है तो फिर मैं इस टाइम पीरियड को यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा। मेरा डेली स्टडी रूटीन टारगेट जो है 6 to 8 आवर का है, जिसमें फ़िक्स मेरा ये है कि 6 घंटे की पढ़ाई करनी ही है। बट अगर हो सके तो मैं 8 घंटे की स्टडी कर लूँ, जिसमें मॉर्निंग के आवर मेरे फ़िक्स हैं कि इस टाइम पर मैं स्टडी करने के लिए बैठूँगी ही। बाकी दिन का जो रहता है वो मैं टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती हूँ। तो फ्रेंड, आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कुछ भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे साथ मेरी स्टडी जर्नी में जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको डेली मेरी स्टडी रूटीन देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।